हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका सटीक इलाज क्या है। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन नाम से ही पता चल रहा है। फंगस यानी जो बॉडी के किसी भी मॉइस्चराइज एरिया में, बॉडी के किसी भी मॉइस्चराइज एरिया यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा नमी हो, ज़्यादा नमी होता है, जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, जहाँ पे एक दूसरे बॉडी से बॉडी का सटाव कभी कभी हो जाता है, उस एरिया में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। और वो जो एरिया होता है, जो नमीदार एरिया होता है, वो एरिया फंगल इन्फेक्शन को बहुत प्यारा यानी कि वो फेवरेट एरिया होता है। और उस एरिया में देखेंगे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे कि जेनेटल एरिया में, जेनेटल एरिया में ये चेहरे पर भी हो जाता है, ये आर्म के नीचे भी हो जाता है। और कहीं कहीं जिस एरिया को हम ज़्यादा साफ नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे बार बार हम सफाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ ये अक्सर देखा गया है, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत परेशान करता है। और फंगल इन्फेक्शन तो देखते हैं नेल में भी होता है, नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हो जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, आँख में भी फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हो जाता है। और पैर के जो उंगलियां हैं, उस उंगलियां में भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो लोग इलाज ले रहे हैं फंगल इन्फेक्शन का, और अगर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, बार बार अगर आप फंगल इन्फेक्शन से परेशान है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, जो भी जेनेटल एरिया का कपड़ा है, जो भी आप कपड़ा यूज करते हैं, अंडरवियर वगैरह से जो भी हो, उसको सबसे पहले आप गर्म पानी से साफ कर लें। और गर्म पानी से उसको साफ करने के बाद उस पर आयरन कर लें। आयरन करने के बाद होता क्या है, वो कपड़ा में जो फंगल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है और वो आपको होने से, फंगल इन्फेक्शन होने से बचाता है। और उसके बाद सबसे पहले जो आपका जेनेटल एरिया है, जेनेटल एरिया में ये काफ़ी हद तक होता है, तो उस एरिया को कम से कम ज़्यादा साफ रखने की कोशिश कीजिए। उसमें ज़्यादा पसीना आता है तो उसको जो है कोई कपड़ा वगैरह से, अच्छा कपड़ा से उसको पोंछ लिया कीजिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। अब इसका हम बात करते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इसका इलाज क्या है। इलाज है, आप सबसे पहले इसका जो एक एंटी फंगल मेडिसिन आता है, जो क्रीम फॉर्म में होता है, उसमें 3 तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। और 3 तरह का कॉम्बिनेशन कौन कौन रहता है, एक एंटी फंगल रहता है, एक एंटी बैक्टीरियल रहता है और एक एंटी एस्ट्राइड रहता है। और एस्ट्राइड मेडिसिन आपको ज़्यादा परेशानी है, फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा रेसेस हो गया है, रिंग वर्म टाइप से हो गया है, यानी रिंग मतलब गोलाकार टाइप से हो गया है, उस कंडीशन में अगर आप ये एंटी फंगल, ये 3 कॉम्बिनेशन का मेडिसिन लेते हैं, तो आपको तो मान लीजिए तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। 5-6 सप्ताह लगाएंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो जो एस्ट्राइड मेडिसिन है, बेटामेथासोन या मेक्लोमेथासोन वगैरह सब जो उसमें रहता है, वो क्या करता है, आपके जो लोकल एरिया है, यहाँ मान लीजिए इस एरिया में अगर रिंग वर्म है, यहाँ फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप इस एरिया में अगर आप उसको लगाते हैं, तो एरिया का जो लोकल इम्यूनिटी है, लोकल इम्यूनिटी को जो है वो क्या करता है, कमजोर कर देता है। और कमजोर करने के बाद आपको लगेगा कि 5-6 सप्ताह, 5-6 दिन अगर लगाएंगे तो लगेगा कि पूरी तरह से ठीक हो गया है। लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसका जो एंटी फंगल जो रहता है वो उसी में रहता है, वो फिर आपको 2-4-5 सप्ताह में हो जाएगा। और यही आपको बराबर रीजनरेट होते रहता है, तो इस कारण से आपका सही इलाज नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे को देखे होंगे जो एस्ट्राइड क्रीम लगाया, ये क्रीम क्लोबेटा जीएम, पेंडर्म जीएम, बेटनोवेट जीएम, ये वगैरह सब लगाता है, और उसके बाद एंटी फंगल टेबलेट भी खाता है, फिर भी जो है ये दांत खाज, जिन्हें खाज, खुजली, ये सब ठीक नहीं होता है। तो ये तो समझ गए। और ठीक नहीं होने का रीजन क्या है, आप एंटी फंगल, एंटी एस्ट्राइड मेडिसिन लेते हैं, वो लोकल इम्यूनिटी को कमजोर करता है, वो तुरंत रिलीज हो जाता है, और क्या करते हैं, आपको लगता है जो हम अच्छी तरह से ठीक हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। इसको लगाना बंद कीजिए। अब उसका जो मैं सटीक इलाज बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और यही आप पेशेंट को दीजिए।
खुद भी यूज कीजिए और देखिए एक बार में ठीक होगा और बार बार आपको जीवन भर कभी नहीं आएगा फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्योर एंटी फंगल यानी कि प्योर एंटी फंगल जो क्रीम है वो लेना है। प्योर एंटी फंगल में लुलिकोनाजोल या टर्बिनाफाइन ये लेना है। और ये लेने के बाद ये दोनों, थोड़ा ये महंगा दवाई होता है, ये अगर आप ले करके ये दोनों का पेस्ट बना करके, और ये दोनों का पेस्ट लुलिकोनाजोल और टर्बिनाफाइन, अगर आप बार बार एंटी फंगल से परेशान है या अगर आपको सीवियर एंटी फंगल हो गया है तो आप 7 दिनों के लिए उसमें स्टेरॉइड वाला भी मेडिसिन यूज कर दीजिए। ये स्टेरॉइड वाला मेडिसिन जो है मात्र 7 दिन लगाना है और 7 दिन लगाने के बाद वो रिलीफ होगा। उसके बाद स्टेरॉइड को हटा देना है। उसके बाद जो है टर्बिनाफाइन और है लुलिकोनाजोल, ये दोनों महलम को पेस्ट करके अच्छा से मिला करके और जहां जहां पे आपको एंटी फंगल है वहां वहां पे यूज करना है ओनली फॉर नाइट में। और करना क्या है, जैसे ये रिंग टाइप से हो गया है और ये रिंग टाइप से जब हो जाता है तो बहुत सारे जो पेशेंट को देखते हैं क्रीम लगाने में मिस करते हैं। मिस क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नीचे वाला एरिया से लगा करके बाहर निकल जाते हैं। तो जहां जहां बाहर निकल के स्किन में टच होगा वहां वहां फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस तरह से करना नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से ये वाला ये गोला वाला एरिया है, ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये बीचों ये इधर से ये थोड़ा इससे ज्यादा स्पेस लेकर के इधर से लगाते लगाते अंदर तक जाना है और डायरेक्ट वहां से हाथ उंगली को हटा लेना है। इस तरह से आप लगाते हैं और ये कम से कम, ये आपको तो 7 दिन में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसको आप कम से कम लगातार 2, 4, 5 सप्ताह तक कंटिन्यू लगाते रहिए। ठीक हो जाने के बाद भी लगाते रहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा इचिंग होता है, ज़्यादा मतलब खुजलाहट होता है, तो उसके लिए आप टेबलेट एक एलेग्रा 120 mg का जो रात में आप दे सकते हैं, लिवोसिट्रिजिन भी वगैरह सा आप दे सकते हैं और इससे पेशेंट हद तक ठीक हो जाता है। और जो मैं नियम बताया हूँ इस नियम से अगर आप लगाएंगे तो आपको जीवन में कभी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक, अगर आपके नेल में या पैर के नाखून में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसके लिए आप एट्राकोनाजोल टेबलेट आता है 100 mg और 200 mg कैप्सूल, ये आप 200 mg रात में एक बार और 100 mg दिन में 2 बार आप उसको कम से कम 4 से 5, 6 सप्ताह तक उसको दीजिए। और ये लगातार देना है। लगातार देने के बाद उसका जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बार बार आपको इस फंगल इन्फेक्शन से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ये ट्रीटमेंट दे के देखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि और को भी ये जानकारी मिल सके। नमस्कार।